के भी उससे कि मैं अपने बच्चों के हाथ से दिलवाऊं और उन्हें बताऊं, उन्हें अपने इस काम के साथ शामिल करूं। उन्हें बच्चों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में ज़रूर अवेयरनेस देनी चाहिए। ये दो तरह की बात होती है, एक तो ये कि बच्चों में गुरूर नहीं पैदा होता, दूसरा ये कि बच्चों के अंदर किसी की हेल्प करने की मतलब ख्वाहिश पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह पाक जो है वो सबको खुश और खुशहाल रखे और किसी की ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी ना आए। और इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो, हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में एक मैसेज है जो कि मुझे भी किसी से मिला। और जी मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी किसी चीज़ से और मेरा उस मसले का हल नहीं निकल पा रहा था। तो मुझे किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, अच्छी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे वाकई सोच के इत्मीनान हुआ उस चीज़ से कि हाँ ये वाकई बहुत अच्छी बात है। और मुझे वो अच्छी बात किसी ने ये कही कि जब आप बहुत परेशान हैं और आपके मसले का हल नहीं निकल पा रहा तो फिर आप एक काम करें कि आप जो है वो अल्लाह के बंदों के लिए आसानी पैदा करना शुरू कर दें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। यानी अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाना। तो अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाने का बहुत बहुत बड़ा सवाब है। और इसके मुतालिक इब्राहीम ने हदीस भी बयान की थी एक व्लॉग में हम लोगों ने। और खाना खिलाना और मेरा वैसे तो शायद मतलब जो लोग मांगते हैं करते हैं उसके लिए भी लोग कहते हैं कि भाई आप सोच समझ के दें, आप इस तरह मत दें कि कोई जो मांगने वाले हैं तो ये पेशावर होते हैं। ऐसे हमें अंदाज़ा होगा कि कौन पेशावर है और कौन जो है वो वाकई हकदार है, पहली बात। और दूसरी बात, जो पेशावर भी हैं वो बेचारे भी जिस कंडीशन में घूम रहे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है अच्छा खाना तो हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो ये एक तरह से मुझे तो खैर उन्होंने इसलिए कहा कि आप जो है वो ये करें क्योंकि इससे जो है वो आप अल्लाह ताला आपकी मुश्किल आसान करेगा, आपके लिए रास्ते निकालेगा। तो एक चीज़ मुझे बहुत इसमें समझ आई वो ये कि ये चीज़ फ़ायदा भी हो सकता है एक औलाद की परवरिश के भी उससे कि मैं अपने बच्चों के हाथ से दिलवाऊं और उन्हें बताऊं, उन्हें अपने इस काम के साथ शामिल करूं, उन्हें इस चीज़ का हो कि भाई आपने जब अल्लाह ताला आपको नवाजे या आप एक तरह से ये भी कि आप मुश्किल में हों तो आप दूसरों की मदद करें, पहली बात। और सेकंड ये कि अगर मतलब दूसरों को खाना खिलाने का कितना सवाब है तो बच्चों को भी एक तरह से आदत पड़ती है हेल्प करने की दूसरों की। और वैसे भी मैं इब्राहीम को बहुत इस चीज़ के लिए, इब्राहीम हो बुरहान हो, इन दोनों को माशाल्लाह बुरहान भी थोड़ा समझ रहे हैं, वो बातों को समझते हैं, बड़े हो रहे हैं। तो इन दोनों को मैं ये चीज़ बहुत बताती हूँ जब हम कहीं आ जा रहे हों और किसी को परेशानी में देखें, मुसीबत में देखें तो मैं इन लोगों से ज़रूर कहती हूँ, ये बात करती हूँ। या कोई मांगने वाला हो या कोई छोटा बच्चा जो सड़क पे कुछ बेच रहा हो तो मैं इन्हें ये बात बताती हूँ कि देखो बेटे दुनिया में कितनी मुश्किलात हैं। आप मतलब हम अगर हमें अल्लाह ने दिया तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए और ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि हम कोई जो है वो सुरखाब के पर नहीं हम लोगों में लगे हुए ना, हम लोग जो है वो इस काबिल, हम भी आम इंसान हैं। और अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने जो है वो नवाजा है और उसने अगर इतना मतलब इस काबिल किया है कि आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं तो ये आपके हमारे रब का हम पे करम है। माशाल्लाह मेरे बच्चे रेडी हो गए, जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। बुरहान इधर आओ, यहाँ सामने आओ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अभी जुमे का दिन है तो हम जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। मम्मा कह रही है कि मैं बहुत हैंडसम लग रहा हूँ। हाँ माशाल्लाह आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। इधर आओ बानी, आप भी दिखाओ। यहाँ नीचे नीचे। अरे इसकी जैकेट, ये भी जैकेट आज पहनी है। आज हमारे कराची में भी थोड़ी सी ठंड लग ही रही है तो बच्चे नो बच्चे जुमा पढ़ के आ गए थे और आते ही उनको था मामा भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाने को बना दें। तो बस जी यहाँ पे जो है वो मैं टेंडर पॉप्स फ्राई कर रही थी और अलिया और अनाबिया के लिए नगेट्स फ्राई कर रही थी। और
इन लोगों को जो है वो मैं जिंगर रोल बना के दे रही थी। आओ आके ले लो। डब्बो इतना गरम नगेट आप कैसे खा रही हो? गरम है नगेट तो। अभी तो मैंने गरम गरम आपने लिया है और फौरन खा रहे हो। अब नहीं हो रही हाथ पे? अब नहीं हो रही बाबो? हाथ पे अब नहीं हो रही? इब्राहिम यहाँ तो दस्तर बेटे बिछा के बैठते हैं ना उधर। अब यहाँ बैठो, टेबल आगे कर लो फिर। वो कहाँ घुसी हुई है? बच्चों को बिठा दिया था मैंने यहाँ खाना खाने के लिए और साथ साथ ये लोग कार्टून देख रहे थे, लेकिन चूंकि फ़िलहाल जो है वो इनके यूज़ का एक मोबाइल होता है, एक से फिर मैं अपना काम कर रही होती हूँ, तो उस पे जो है ना फिर बड़ा फड्डा चल रहा होता है घर में। तो जिसके हाथ में होता है उसको ही होता है कि बस तीनों को होता है कि मेरे हाथ में हो मेरे हाथ में हो, लेकिन एक दूसरे अपनी अपनी मर्ज़ी का कार्टून देखें, लेकिन दूसरा मान नहीं रहा होता। तो बस इसी फड्डे को निपटाया और या मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और ये बॉक्सेस निकाल के रखे थे। सफ़िया जी को बोला कि इन्हें धुलवा दें, और वैसे मुझे शायद बाहर से लेने पड़ते, लेकिन आज मैंने देखा तो घर में ही निकल आए थे। मेरे पास एटलीस्ट 15 to 16 बॉक्सेस थे। और लेकिन जो है वो आज मेरा इरादा था कि मैं खाना बना के और साथ रात में रोटियां और पानी की बॉटल्स लेके जो है वो कुछ ऐसे, सर्दी में अक्सर हम लोग चाय वगैरह पीने जाएं या कहीं तो बुज़ुर्ग नज़र आते हैं जो बेचारे मास्क लेके या जो है वो डिफरेंट चीज़ें, बच्चों के टॉयज़ या बलून्स इस तरह बेचने के लिए सड़कों पे बैठे हुए होते हैं। तो जिस तरह के हालात आजकल चल रहे हैं, तो बस कभी अक्सर उन्हें देखो तो दिल चाहता है कि किसी तरह उनकी हेल्प करें। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खाना वगैरह कुछ बनाऊं और बना के रात को उनको खाना भेजूं, और अच्छा सा कुछ बनाएं, कुछ ऐसा ही जो हम लोग खुद भी खाते हैं। तो बस यही जो सालन बना था आज, और इसी से हमने घर में भी खाया। और मैंने जो है वो हस्ब तौफीक जितना थोड़ा बहुत जो मैं कर सकती थी, मैंने जो है वो नबील को बोला कि उन बुज़ुर्गों को देखिएगा तो उन्हें जाके जो है वो खाना देकर आएँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसे इसके वो मिल गए थे, वहीं बैठे हुए थे। ये जो सालन बन रहा था ये मैं पहले भी बता चुकी थी अपने एक व्लॉग में कि आलू गोश्त या चिकन गोश्त इस तरह नबील को बहुत पसंद है। तो नबील जो है वो राइस के साथ और वैसे भी खाना मतलब पसंद करते हैं, तो बच्चों को भी बड़ा पसंद है। सो आज मैं बना रही थी यही जो हमारे घर में हम लोग को पसंद है, तो ये था कि उसी तरह बना के। और वैसे नबील कह रहे थे कि कुछ राइस या बिरयानी वगैरह बना लो, लेकिन मुझे लगा कि एक तो बाहर ठंड बहुत होती है, दूसरा बुजुर्ग हज़रात के लिए शायद इतना मतलब लोग नहीं पसंद करते ज़्यादा राइस या रोटी, सालन होना चाहिए। तो बस मैं यहाँ वही रेडी कर रही थी। और ये आलू गोश्त की रेसिपी मैंने पहले भी अपने एक ब्लॉग में जो है वो बता चुकी हूँ मैं। और वैसे बहुत सिंपल है, कोई इतना वो टफ़ नहीं है। बस ये है कि ऑयल में थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और उसको मतलब मिक्स करके देन उसमें प्याज ब्राउन कर लें, उसमें चिकन डाल के अच्छे से भून लें, बाकी सारे मसाले डालें और साथ जो है वो उसमें टमाटर की प्यूरी बना के उसमें ऐड कर दें और उसको अच्छे से भून के उसके बाद उसमें आलू डाल दें। तो मेरा सालन भी साथ साथ रेडी हो ही रहा था, और इधर जो है वो मैंने नबील के लिए राइस का पानी रख दिया था बॉयल करने के लिए, क्योंकि वो उन्हें अच्छा लगता है सालन चावल। तो बस यहाँ पे मैं चावल बनाने के लिए जो है पानी रख चुकी थी चूल्हे पे। A few moments later. चावल तो मेरे तकरीबन रेडी हो चुके थे, और बस अब ये था कि इनको छान के मुझे दम पे लगाना था, और सालन रेडी हो चुका था मेरा। और यहाँ पे मैं जो है वो बॉक्सेस में पैक कर रही थी। अच्छा, आज बॉक्सेस जो हैं वो तकरीबन अरेंज हो गए थे, घर से ही मंगवाने नहीं पड़े। तो ये होता है कि जब कोई चीज़ वगैरह है बॉक्सेस में तो संभाल के रखते हैं, किसी ना किसी काम आ जाती हैं चीज़। मेरे तकरीबन जो है वो 15 to 16 बॉक्सेस रेडी हो गए थे। तो जी एक अजीब सा सुकून मिल रहा था आज। और बेशक अच्छा काम करके इंसान को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और हम सबको, मेरा ये दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि एक तरकीब मिलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम कहें कि हमारे पास बहुत हो तो यार हम करें, हम कम में कैसे करें। बात यह है कि किसी एक बंदे की भी आप हेल्प कर दें, किसी एक बंदे के एक वक्त की भी
मुश्किल अगर इंसान ख़त्म करे या कि एक वक्त का भी जो है वो पेट भर के खाना खिला दें और अगले को खुशी महसूस हो, तो न जाने उसकी दुआ के लिए उसके उठाए हुए हाथ जो हैं वो किस तरह हमारी मुश्किलात को हल करें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत है और उसके बंदों को खुश करने वाले और जो अपने बंदों को खुश करने वालों से वो राज़ी भी होता है। तो बस एक छोटी सी कोशिश थी और आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे साबित कदम रखे और मुझे इतना नवाजे कि मैं अपनी इस कोशिश को बढ़ा सकूं। आमीन सुम्मा आमीन। नबील आ चुके थे और मैंने रोटियां मंगवा के जो है वो तकरीबन हर डब बॉक्स के साथ रोटियां रख के अलग अलग पैकेट बना दिए थे और साथ मेरे पास जितनी घर में अवेलेबल थी छोटी बॉटल्स, तो मैंने उनमें पानी भी जो है वो भर के दे दिया था। तो बस अब नबील, इब्राहिम और बुरहान ये तीनों जा रहे थे बाहर देखने के जहाँ जहाँ वो बुज़ुर्ग हज़रात बैठे हैं उनको खाना पहुँचाने के लिए। नाउ ओवर टू इब्राहिम सेगमेंट। की बात इब्राहिम के साथ। आज मैं आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का वाक़या सुनाऊंगा। बादशाह फ़िरौन के दरबार में एक अमीर आदमी था जिसका नाम कारून था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था, लेकिन अल्लाह का नाफरमान और शर्किश था। उससे फ़िरौन ने बनी इसराइल को गुलाम बनाने के लिए अपना वजीर बनाया हुआ था। बनी इसराइल के लोगों से बहुत ज्यादा सूद जबरदस्ती लेता और उन्हें गुलाम बना लेता। जब अपने महल में जाता, दौलत को गिन गिन कर खुश होता रहता। उसके पास दौलत जमा हो गई, उसका लालच बढ़ता ही चला गया। यूं वो मुतकब्बिर और जालिम भी हो गया। कारून ने दौलत जमा करके सोने और ज़ेवरात से कई बड़े बड़े संदूक भर लिए थे, जिनके तालों की चाबियां बहुत ही भारी थीं। इन चाबियों को कई ताकतवर लोग मिलकर उठाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमेशा दौलत की लालच से कारून को रोका। वो कहते थे कि जुल्म से फसाद पैदा होता है, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को माफ नहीं करते। लेकिन कारून पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। कारून ऐश की जिंदगी गुजारता। बनी इसराइल के अक्सर लोग उसकी वजह से गरीब होकर गुलाम बन गए। वो चिलचिलाती धूप में मेहनत करने पर मजबूर हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कारून को समझाते कि खबरदार, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है कि क्या तुम हलाल कमाई कर रहे हो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, क्या तुम गरीबों के लिए खैरात करते हो। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ही ना सुनता। वो अपने कीमती जवाहरात पहनकर इतराता फिरता। जेवरात वो अपनी शान खाने के लिए पहने रखता। वो अकल कर कहता कि दौलत मैंने अपनी अकल से मैंने कमाई है, गरीबों को क्यों दूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को अपने अल्लाह के अजाब से डराया और उससे वो सारे अजाब याद दिलाए जो पहले जमाने में अल्लाह के नाफरमान लोगों पर आए थे। उस पर कोई असर ना हुआ। बनी इसराइल के कुछ लोग कारून की आन बान देखकर बहुत रश्क करते, लेकिन ईमान वाले लोग समझ गए कि अल्लाह का ईमान सिर्फ अल्लाह का हुक्म माने, तकब्बुर ना करे। वो समझ गए कि कारून का अंजाम बुरा होगा। जब कारून फसाद से बाज ना आया तो अल्लाह का अजाब आ गया। एक शाम को खौफनाक जल्जला आया, जमीन हिलने लगी। लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए और देखा कि कारून का महल और खजानों के कमरे जमीन में धंस रहे हैं। कारून की इतनी दौलत उसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकी। लोगों की आंखें खुल गईं, उन्हें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा किया। हमें इस वाक़ये से ये सबक मिलता है, दुनिया की ज़ाहिरी शान बान दौलत के लिए हमें अपने ईमान को खतरे में नहीं डालना चाहिए और हमेशा अपने दीन पर और हक सच पे कायम रहना चाहिए और इसके हलाल कमाना चाहिए और अपने रिस्क में से गरीबों का हिस्सा भी जरूर निकालना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरा आज का सेगमेंट पसंद आया होगा। सो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान। आप उदास हो रहे हैं? दादो नहीं रुकी? दादो क्यों चली गई हैं? क्यों चली गई? दादा की वजह से। दादा की तबीयत सही नहीं होती ना, फिर दादा को दादा होना चाहिए। बात नहीं करनी, किसी से बात नहीं करनी। वो सब देखने वाले जो हैं वो क्या कहेंगे कि बानी हमसे बात नहीं कर रहा। से अस्सलाम वालेकुम, से अस्सलाम वालेकुम।
नो से अस्सलाम वालेकुम। तुम्हें नहीं करना? हाँ, आप नाराज हो गए सबसे? जो दादा देख रहे होंगे, दादा को बताओ दादो नहीं रुकी, इसलिए आप नाराज हो गए। अच्छा, आप लोगों के कारी साहब आ गए, चलें उठें। अलिया, आप क्या कह रही हैं? बाय। इब्राहिम कहते हैं मम्मा सर्दियाँ अब शुरू हुई हैं जब हमारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई। और आई थिंक सही बात है कि छुट्टियां बच्चों की जो है वो ख़त्म हुई हैं और अब हमें लग रहा है कि आजकल में ज़रा ठंड ज़्यादा बढ़ी है। और अभी एक करीब हम लोग के यहाँ तो शादी भी आने वाली है, तो बड़ा जो है ना वो मुझे ये हो रहा है कि सोच के कि रात में बच्चों को ठंड में लेके जाना जो है ना, बच्चों के लिए कपड़े भी फिर उसी हिसाब से हों, मोटे मोटे जैकेट्स टाइप और इस टाइप के। तो देखें इंशाल्लाह। ये आ गए थे सब लोग और फिर हम लोगों ने उसके बाद खाना वाना खाया। खाना खाकर फ्री होकर अब जो है वो मैं ड्रामा देख रही थी। नबील और इब्राहिम भी बैठे हुए थे मेरे साथ ही। तो जी ये तो थी बस आज की हमारी रूटीन। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।